Hello everyone, I am विकास कुमार फ्रॉम मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट्स. वेलकम यू ऑल. तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन. जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है हाइड्रोकार्बन्स. ये हमारा 11th का लास्ट चैप्टर का है. हाइड्रोकार्बन्स का कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ जो न्यू अपकमिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो मे बी और मे नॉट बी. आई एम नॉट श्योर, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सके इन द एग्जामिनेशंस. फाइन. तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है और कुछ इस तरह से है. देखिए, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. इसका रिएक्शन किया गया है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और H+ से, और आपसे पूछा जा रहा है कि A क्या होगा. A इज़ द प्रोडक्ट. A जो इनसे रिएक्शन करने के बाद आपका A प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो उससे आपको पता करना है कि A क्या हमारा प्रोडक्ट हो. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है. वैसे तो आपको पहले ऑलरेडी हमने बता रखा है इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है. आपको जैसे थ्योरी में बताया होगा मैंने कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करता है कौन, कार्बोनिल ग्रुप, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन करता है, राइट. तो अगर आपका अल्डिहाइड होता है, सपोज आपका अगर अल्डिहाइड होता है, तो वो क्या बनाता है, आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है. और अगर 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अगर सॉरी अल्डिहाइड अगर अल्डिहाइड है तब तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और अगर कीटोन है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा. ये आपने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन ये कैसे बनाता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है हमारे पास में, बिकॉज मैकेनिज्म विदाउट मैकेनिज्म आप तो समझ में आएगा नहीं आपको. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग. इसका बनते कैसे हैं. सबसे पहली बात देखिए, यहाँ से आपको लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है. लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड क्या मिलता है आपको, ये बात तो पहले से पता होगा. लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड आपको क्या देता है, H- देता है. ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आपको डायरेक्टली इस पूरे कंपाउंड को ना लिख करके हम क्या करते हैं, इसको H- लिख लेते हैं और H+ लिख लेते हैं. एंड व्हाट इज द H+? H+ क्या है हमारा, H+ हमारा मीडियम है. ठीक है, और इस मीडियम का अगर इस्तेमाल करना, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू नीड. ओके, यदि आपको इसकी ज़रूरत है तो यू कैन यूज़ दिस H+ ऑल्सो. यदि आप इसकी नीड नहीं है तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. ओके, फाइन. बट हमें यहाँ पर नीड है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर. फाइन. तो चलिए देखते हैं. यहाँ सबसे पहले ऑक्सीजन हमारा क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए हमें इसकी तरफ ब्रेक करेंगे. जब ब्रेक किया आपने तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, राइट. तो अभी आपको यहाँ पर क्या है, H- और H+ है. ठीक है, तो H- कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास में, बिकॉज H- इज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल will attract by the electrophiles, and this one is electrophile. After breaking this bond is carbon will convert into electrophiles and O is converted into nucleophiles, right. So H- is attracted by the electrophiles and H+ will attract by the nucleophiles. तो ये क्या हमारा बन जाएगा, ये हमारा CH3 एंड दिस वन इज OH. H+ आपका जाएगा O- के पास में, H- आ जाएगा कार्बन प्लस के पास में. तो ये हमारा बन गया कुछ इस तरह से. तो सॉरी, इट्स नॉट CH3, दिस वन इज H. फाइन. तो देखिए ये हमें क्या मिला यहाँ पर, जैसा कि हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि आपको क्या मिलने वाला है. अगर आपका कीटोन होता है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर आपका अल्डिहाइड होता है तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. चलिए इस जो हमने बोला वो भी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर कीटोन लिया है और हम एक काम करते हैं, इसको अल्डिहाइड बना लेते हैं. ये हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज A. जो आपको प्रोडक्ट बना है, A प्रोडक्ट बना है आपका. एक काम करते हैं, इसको हम अल्डिहाइड बना लेते हैं. ठीक है, ये हमारा अल्डिहाइड है, दिस इज एसिटल्डिहाइड. ठीक है, एसिटल्डिहाइड इज रिएक्ट विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, CH3 O and this one is H- and this one is H+, राइट. तो देखिए यहाँ पर सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको. इधर से O- जाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, राइट. अभी देखिए ये आपका प्लस है, प्लस, और ये H+ जो है H- C+ के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा और H+ यहाँ चला आएगा. तो क्या बन जाएगा आपको,
ये बन जाएगा CH3 OH H एंड H। देखिए तो आपको क्या मिला है, ये 1 डिग्री अल्कोहल मिला आपको, ये 1 डिग्री अल्कोहल मिला। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि अगर एल्डिहाइड होगा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन के द्वारा कराते हैं तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। देखिए आपको मिल रहा है ये 1 डिग्री अल्कोहल्स, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। तो मान लीजिए हमारे पास में है, सपोज दैट क्वेश्चन है आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड इट इज रिएक्टिंग विथ, मैं एक साथ तीनों कंपाउंड को रिएक्शन करवाता हूँ ताकि आपको एनालिसिस एक करने में आसानी हो। देखिए इसको मैं सबसे पहले रिएक्शन कराता हूँ जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दिस इज एसिड, एंड अगेन रेड फॉस्फोरस HI और NH2 बेस। जैसे कि आपको हमने बताया होगा रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान भी बताया है कि जब कभी भी जिंक अमलगम, ओके, जिंक अमलगम, दिस इज जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम और रेड फॉस्फोरस HI और NH2 बेस, तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करता है, CO डबल बॉन्ड O को क्या करता है CH2 में कन्वर्ट करता है, राइट। तो एक्चुअली क्या है, वो कार्बोनिल ग्रुप है। तो सिंपली आप समझ लिए ये कि जब कभी भी आपका रेड फॉस्फोरस, जिंक अमलगम या फिर NH2 बेस, ये आपका क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, जब कभी भी कार्बोनिल ग्रुप होता है तो कार्बोनिल ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपका एक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। और हाइड्रोकार्बन क्या होगा, अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो वो CH2 में कन्वर्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। ये कंप्लीट ग्रुप हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। एंड दिस ग्रुप इज कन्वर्ट दिस ग्रुप दिस मच ओनली ग्रुप, ओके। ये सिर्फ ये वाला ग्रुप क्या होगा आपका, ये ग्रुप सीधा का सीधा कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए CH3 CH2 राइट। देखिए ये ग्रुप केबल और केबल कन्वर्ट होगा इसमें CH2 में ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और एक चीज़ और, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये अपने आप को रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है। और ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन का निकल रहा है यहाँ सर। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का एडअप होना ये किस बात का प्रूफ है, ये प्रूफ है आपका रिडक्शन का, राइट। यहाँ पर आपका क्या रिडक्शन हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है पर रिडक्शन हो रहा है, एंड ड्यू टू व्हाट रीजंस, ड्यू टू दिस रीजन। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। आपको इसका नाम भी है आपके पास में ऑलरेडी, नाम इसका नाम क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लास 12 के चैप्टर में भी मैंने आपको क्लास 12 में भी इसकी बात का जिक्र किया है। अगर आप अगले लेक्चर्स में क्लास 12 के लेक्चर्स जब आप देखोगे चैप्टर नंबर 2 और या फिर 3, प्रोबेबली 2 या 3 में आप देखेंगे, आई थिंक 3 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में आप देखोगे तो आप उसमें मैंने डिस्कस किया इस बात का कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, और आगे भी बताएंगे आपको उल्फ किस्नर रिडक्शंस, और ये आपका होफमैन रिडक्शन देता है, ठीक है। तो आगे चल करके आप इस बात का मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर्स, आपको समझ में आएगा और यहाँ भी आपको समझ में आएगा। और इसका मैंने जिक्र किया है रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। तो अगर आपको ये चीज़ें अभी यहाँ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो लेक्चर। नोट आई गेस के नंबर तो एक्चुअली याद नहीं है, बट आप रिएक्शन मैकेनिज्म को देखें तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से, मैंने डिस्कस किया है वहाँ पर। और इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर इसको बोलेंगे क्लीमेंसन रिडक्शंस, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑलरेडी अपने आप को नाम ही बता रहा है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये नाम बता रहा है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, और खुद को अपने आप को डिफाइन कर रहा है ये रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड विल रिड्यूस बाय द रेड फॉस्फोरस एंड HI। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ ये भी हमें क्या करेगा CH2 में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली, ये बन जाएगा CH2 CH3। ये हमारा क्या होफमैन रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है, ये होफमैन रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा होफमैन रिएक्शन है। और दूसरा द थर्ड लास्ट वन इज, ये हमारा NH2 बेस क्या करता है, ये हमें इसको भी सेम सिचुएशन को क्रिएट करता है, ठीक है। और लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, उल्फ किस्नर रिडक्शन
रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शंस, राइट। तो ये सारे आपको समझ में आ गया होगा प्रोबेबली, क्योंकि ये सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कशन की गई है, ठीक है। तो देखिए इसका थ्योरी पार्ट आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपका। अगर यदि आपका थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप सवाल को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ में आ जाता है थ्योरी तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक बन जाता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, फिर आप हिल भी नहीं पाएंगे, एक स्टेप भी हिल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो गाइज थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, थ्योरी आपका क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे सवाल को। तो चलिए देखते हैं, इसका एक्सेप्शन पार्ट भी है एक हमारा। एक्सेप्शन पार्ट क्या है वो देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दिस इज एक्सेप्शन 1, लेट मी राइट फर्स्ट। एक्सेप्शन क्या है देखिए, सपोज कोई हमारा यहाँ पर CH3 है, CH2 है और कोई एसिड है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी जैसे बताया आपको कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप में तो हमारा एसिड ग्रुप में भी आता है कार्बोनिल ग्रुप, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हमारा ये दिस मच ग्रुप, ये ग्रुप हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि ओके देखिए ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, और ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, अभी आपके दिमाग में ये बातें चल रहा होगा कि कार्बोनिल ग्रुप तो यहां भी है सर, तो इसके द्वारा यहां पर क्या होगा, सपोज यहां पर हमने लिया NH2 बेस, ओके, और यहां हमने ले लिया जिंक अमलगम, और यहां पर एसिड ले लिया, ठीक है। एसिड आपका HCl ले लो या H2SO जो लेना आप ले लीजिए, जनरली यहां पर एसिड में HCl ली जाती है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या आपके दिमाग में ये बातें चल रहा होगा, सर दिस वन एंड दिस वन बोथ आर व्हाट, बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दिस विल कन्वर्ट CO दिस इज व्हाट कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा आपका कन्वर्ट कर देगा CH2 ग्रुप में, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शन 1 है। हमारा एसिड वाला पार्ट जो होता है, एसिड वाला पार्ट को हमें क्या करता है, ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ओके। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कौन ऐसा है जो एसिड को भी रिड्यूस करता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ध्यान देखिए, सेम चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं रेड फॉस्फोरस और HI ले लेते हैं, तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको रख लीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए पहले इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पूरा, CH3 sorry, this one is CH2 and this one is converted, whole group is converted into CH2, बट यहाँ पर क्या है, चूंकि पहले नंबर पर है, इधर से हमारा पहले नंबर पर होगा, यहाँ पर सिर्फ CH2 आप नहीं लिख सकते हैं, CH2 नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, आपको CH3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और CH3 लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमारा लास्ट कार्बन है, और लास्ट कार्बन कभी भी CH2 नहीं होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर CH3 लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यहाँ पर भी हमें कितना मिलेगा, 3 कार्बन का ही हाइड्रोकार्बन मिलेगा, राइट। तो ये देखिए, ये हमारा एक्सेप्शन 1 है, ये हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एसिड है, और इसको कोई ऐसा है ग्रुप है जो उसको रिड्यूस कर सकता है, तो वो हमारा रेड फॉस्फोरस HI, और रेड फॉस्फोरस HI जो है हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत हाई रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है इसको। इसी वजह से एसिड को भी रिड्यूस करके क्या कर देता है, वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कुछ खास है। यदि आपका कोई RX है, RX इज व्हाट, RX आपका है कोई हेलो एल्केन्स है, ठीक है। हेलो एल्केन्स वो कितने डिग्री का है डजंट मैटर्स, बट इसके जो थ्योरी क्या है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। यदि आपका रिएक्शन करता है, सपोज ये रिएक्शन करता है
किससे रिएक्शन करता है? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से। किससे रिएक्शन कर रहा है ये? RX लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करता है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर है, कहता है RX यदि 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री हो, कौन सा हो? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RX एंड रिएक्टिंग विद व्हाट? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। ओके, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ यदि RX रिएक्शन करता है एंड RX इज वाज हेलो एल्केन, ध्यान रखिएगा हेलो अल्केन है वो, ठीक है। हेलो अल्केन रिएक्शन करता है और हेलो अल्केन कैसा हमारा? 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। लेकिन इसी जगह अगर 3 डिग्री RX हमारा हो जाता है, 3 डिग्री, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या NaBH4 हो जाता है, ठीक है, NaBH4, ठीक है। और NaBH4 के अगर प्रेजेंट में रिएक्शन करता है, अगर हमारा RX क्या हो जाता है? सपोज दैट RX हमारा क्या हो जाता है? 1 डिग्री, नो रिएक्शन। क्या होगा? अगर 1 डिग्री है तो हमारा नो रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा, मतलब जैसा था हेलो अल्केन आपका वैसे ही रह जाएगा। लेकिन इसी जगह पर हमारा क्या हो जाता है? 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री होता है, तो वो क्या बन जाएगा? अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री और या फिर 3 डिग्री हेलो अल्केन है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके गैस, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, मतलब दिमाग में रखिएगा कि ये जो बातें आपको मैंने बताया यही आपको काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन दूंगा मैं इसी पैटर्न पर क्वेश्चन होगा, ओके। और कई बार क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है, तो जरा ध्यान रखिएगा इस बात पर। चलिए इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा रिएक्शन करवा रहा है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से, रिएक्शन करा दिया आपको, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली ये आपको एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये आपका क्या है? हेलो एल्केन है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है? हेलोजन, ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, ये भी हेलोजन ग्रुप है, ये भी हेलोजन ग्रुप है, राइट। तो बाकी क्या है? आपके कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात, हेलो एल्केन जब कभी भी रिएक्शन करता है किसके साथ में? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो वो क्या करता है? अगर 1 डिग्री हेलो एल्केन है तो वो क्या करता है? आपको अल्केन, और 2 डिग्री होता है तब भी वो अल्केन में, लेकिन 3 डिग्री हेलो एल्केन है तो वो क्या कर देगा? आपको वो अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसमें डिग्री डिसाइड कर लेते हैं कौन सा डिग्री का है यहाँ पर, पहले कौन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर आपका ये हेलो एल्केन हो गया, ये हेलो एल्केन देखिए, ये कार्बन 1 2, मतलब ये 2 डिग्री से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है। ये भी सेम है आपका 2 डिग्री से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए आपका कितने डिग्री से कनेक्टेड है? ये देखिए, ये कार्बन आपका 1 2 3, मतलब ये हमारा कितना है? 3 डिग्री से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी हम दे रखे हैं कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री विल कन्वर्ट इनटू अल्केन एंड 3 डिग्री विल कन्वर्ट इनटू अल्कीन। फाइन, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 2 डिग्री है, अल्केन में कन्वर्ट होगा, देखिए आपको अल्केन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, नॉर्मली अल्केन में। उसके बाद यहाँ भी देखिए, ये भी आपका अल्केन बनना चाहिए, ये भी आपका अल्केन बन गया, ओके। लेकिन ये 3 डिग्री जो है, 3 डिग्री आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कीन में, ठीक है। अब रही बात अल्कीन बनाने का, तो ये यहाँ से ये जो आपका Cl हटेगा, तो अल्कीन आप कहाँ बनाओगे? यहाँ बनाओगे कि यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, वो आप पर डिपेंड करता है। एक्चुअली डिपेंड किस पर करता है? बेसिकली डिपेंड करता है आपके किस पर आपका स्टेबिलिटी हो रही है ज़्यादा, ठीक है। स्टेबिलिटी किस पर ज़्यादा हो रही है? तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है,
अगर मान लीजिए Cl यहाँ से हटाते हैं आप, Cl हटाने के बाद आप अल्किन कहाँ बनाएंगे? अगर आप अल्किन यहाँ बनाते हैं, सपोज अल्किन यहाँ अगर बनाते हैं, तो यहाँ से हाइपर कंजुगेशन कितने मिल रहे हैं आपको? CH2 मिल रहे हैं, ठीक है, CH2 मिल रहे हैं, CH2 मिल रहे हैं, राइट। तो कितने मिल गए? दो, एक 3 और 2 5 मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप यहाँ बनाते हैं, सपोज दैट आप यहाँ बनाते हैं, सपोज अगर यहाँ बनाते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 1 और आपको यहाँ 2 हो जाएंगे, 2 5 सेम मिल रहे हैं आपको। तो बस आप यहीं पर नॉर्मली बना दीजिए। यहाँ आपको पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं? या तो आप यहाँ बना दो, या तो आप यहाँ बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ बना सकते हैं। अगर सपोज यहाँ बनाते हैं आप अल्किन, अगर यहाँ बनाते हैं तो कितने मिलेंगे आपको? देखिए तो सपोज अगर आप यहाँ बनाते हैं तो 2 4 और 2 6 2 8। चलिए बना के देखिए, पता चल जाएगा आपको कौन सा हमें बनाना चाहिए और कौन सा नहीं बनाना चाहिए। फाइन, चलिए ये आपने हटाया यहाँ से, अल्किन यहाँ बना दीजिए, दैट्स राइट। चलिए देखते हैं हाइपर कंजुगेशन चेक कीजिए। डबल से नेक्स्ट 1 एक हुआ, डबल से नेक्स्ट 2 3 हो गए, डबल से नेक्स्ट 2 + 2 4 एक 5, डबल से नेक्स्ट कितने हो गए? 7। तो इसमें 7 हाइपर कंजुगेशन हो गए। इसमें कितने हो रहे थे? 2 2 4 1 5 हो रहे थे, 2 2 4 1 5 हो रहे थे। तो इससे ज़्यादा स्टेबल आपका ये वाला ग्रुप है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। ये वाला जो बनेगा आपका, ये हो जाएगा -1, दिस वन इज मेजर 1, ठीक है। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात की जाए, इन दोनों अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, देखिए 2 डबल से नेक्स्ट 2, डबल से नेक्स्ट 2 कितने? 4, और डबल से नेक्स्ट पर 2 6 और एक ऊपर चला गया, कितने हो गए? 7 हो गया। तो आपका 7 हाइपर कंजुगेशन है इसमें, और इसमें कितना आपका? वनली 5 हाइपर कंजुगेशन है। तो जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है हमारा, वो क्या होता है? हमारा ज़्यादा स्टेबल अल्किन होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा दिस वन इज मेजर ग्रुप से मोर स्टेबल देन दिस वन। ओके फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। ओके, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, सपोज इस तरह से क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर का कोई हाइड्रोकार्बन दे दिया, ठीक है, कोई आपका नॉर्मली हाइड्रोकार्बन दे दिया और हाइड्रोकार्बन को आपको हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर रहे हैं? ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं आपका जो बॉन्ड है CC बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। मतलब हालांकि आप इजीली CC बॉन्ड को ब्रेक कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कौन सा प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा थर्मल पैरालिसिस यूज़ करना पड़ता है, या फिर थर्मल क्रैकिंग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पैरालिसिस अगर की बात किया जाए तो पैरालिसिस तो आपको पहले से ही पता है कि पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? हीट से रिलेटेड है ये, और ऑलरेडी आपको यहाँ पर हमने हीट दे रखा है। तो हीट अगर देते तो वो पैरालिसिस की बात करेंगे हम, और थर्मल क्रैकिंग भी हमारा क्या हो रहा है? वो भी हमें कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं हीट के थ्रू, राइट। तो यहाँ हमारा बॉन्ड जो ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा? वो आपको बॉन्ड ब्रेक जो होने वाला है वो फ्री रेडिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। तो फ्री रेडिकली बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? जस्ट देखिए कैसे होता है। अब देखिए रही बात यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग का, तो बॉन्ड ब्रेकिंग आप कितने कौन से कार्बन के बीच करोगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो आप चाहे जिसको आप इससे डिसाइड, इसके 1 और 2 के बीच में डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप इधर से, अगर इधर से 1 2 करते हैं तो इधर से भी डिसाइड कर सकते हैं। डजंट मैटर, आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको डिसाइड, आप कैसे ब्रेक कर रहे हो, कितने तरीके से ब्रेक कर रहे हो। पर ध्यान रहे कि आप इस हिसाब से उसको ब्रेक करो कि आपको मोर एंड मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि बेसिकली ये कैसे हम ब्रेक करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, सपोज दैट अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये क्या होगा? फ्री रेडिकली ब्रेक होगा,
ये आपका क्या होगा, फ्री रेडिकली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों फ्री रेडिकली ब्रेक होगा तो देखिए यहां से क्या होगा, ये हमारा फ्री रेडिकली ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड आपका फ्री रेडिकली ब्रेक हुआ, तो ये इसका बॉन्ड अपने देखिए यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि यहां आप आयंस के रूप में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि अगर आप इसको आयंस के रूप में ब्रेक करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड द रीजन इज दैट कि वो कार्बन और कार्बन क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में कभी भी आयंस क्रिएट नहीं किया जा सकता है। रीजन ये है कि आप सिंपल सा बात सोचो ना कि अगर दो पावरफुल इंसान के बीच में अगर आपको ब्रेक करना है तो आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एंड रीजन क्या है कि दो अलग अलग पावरफुल नहीं है, दोनों सेम पावरफुल के हैं। तो किसी बिजनेस को अगर बंद करना है तो किसी बिजनेस को बंद करने के लिए आपको कहीं ना कहीं दोनों के जो शेयर्स हैं आपको इक्वली डिवाइड करने पड़ेंगे। एंड व्हाट इज द शेयर हेयर, यहाँ पर शेयर क्या है, इन दोनों का शेयर आपका इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन उसे दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि आपको तो बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है आपके पास में कि आप 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, क्योंकि दोनों सेम पावरफुल है। सेम पावरफुल इन द सेंस कि यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम है इसका मतलब ये हो कि आप आयंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे का पुल नहीं कर सकता है। तो जब कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर सकता है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन दूसरे का आप ले नहीं सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे का लेंगे नहीं तो आपके ऊपर नेगेटिव आएगा नहीं, और जब आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर आप आयंस क्रिएट कैसे करोगे आप, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, फ्री रेडिकल का जनरेट किया। एंड फ्री रेडिकली आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आप क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉन उसको दे दीजिए, आई मीन जिसका इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए एंड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका आसानी से, जैसा कि हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया मैंने। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया हुआ इन केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि जब कभी भी CH3CH डॉट अगर आता है तो डॉट आने के बाद क्या होता है कि बगल वाले हाइड्रोजन को क्या कर देता है, वो एक हाइड्रोजन को ब्रेक कर देता है। रीजन क्या है कि ये कार्बन आप देखिए यहाँ पर, ये कार्बन क्या हमारा sp2 कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन का sp2 है, इसका मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। अगर इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये हुआ कि उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कहाँ से डिमांड करेगा, ऑब्वियसली जो बगल वाले कार्बन है उसी से डिमांड करेगा। और बगल वाला कार्बन तो sp3 कार्बन है, तो उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का 8 इलेक्ट्रॉन है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास जो इसको देगा। लेकिन इस कार्बन को तो नीड है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास में, दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं। तो ये क्या कर देता है कि ये वाला कार्बन अपने 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। और तीनों हाइड्रोजन में से एक ब्रेक कैसे करता है वो देखिए आप। इसको क्या करता है, तीनों हाइड्रोजन में से एक ब्रेक कर देता है और यहाँ पर CH2 डॉट बना देता है और यहाँ पर क्या कर देगा CH2 डॉट, और यहाँ पर क्या हो गया आपका एक डॉट ये हो गया जो इससे ब्रेक होने के बाद बनेगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपका डॉट फॉर्मेट पहले से है। तो देखिए ये वाला डॉट क्या होगा, ये वाला H डॉट इसके साथ मिलकर के क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, और ये एक डॉट और एक डॉट दोनों मिलकर क्या बना लेगा, एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। आपको मालूम है कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है, तो यहाँ पर ऑलरेडी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड प्लस, और ये क्या बना लेगा आपको CH4 बना लेगा, राइट। दिस मच इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH4 हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस था, बेसिकली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4, ओके। ये हमारा प्रोडक्ट था एंड दिस वन इज मैकेनिज्म। ये हमारा क्या है, मैकेनिज्म है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर मैं डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बताता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। सो प्लीज गाइस जस्ट फॉलो दिस मैकेनिज्म, विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। तो यहाँ पर हमने मैकेनिज्म को शो किया है, आप इसको समझ सकते हैं, फाइन। चलिए देखते हैं इससे थोड़ा एक और क्वेश्चन को, थोड़ा सा लार्ज क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। अभी हमारे 3 क्वेश्चन था, अभी हमने क्या करेंगे, 3 कार्बन का था, अभी हम 4 कार्बन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है हमारे पास में। देखिए सबसे पहली बात, आप क्या कर सकते हो, पहले नंबर को भी ब्रेक कर सकते हो आप,
ठीक है, आप पहले और दूसरे नंबर के बीच में बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, या फिर दूसरे और तीसरे के बॉन्ड के बीच में ब्रेक कर सकते हैं, या फिर ये वाला केस तो सेम ही हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। अगर मैंने इसको ब्रेक करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 CS डॉट प्लस यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, इधर वाला CH3 CS2 डॉट। ठीक है, तो अभी आपको जस्ट मैंने बताया आपको, यहाँ पर हीट कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये वाला एक हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, और हाइड्रोजन ब्रेक करने के बाद यहाँ पर CH2 ये आपका H डॉट प्लस CH3 CS2 डॉट, और ये भी क्या होगा, ये भी डॉट बन जाएगा। देखिए यहाँ H डॉट और इसका भी H डॉट। ठीक है, ये दोनों H डॉट मिला के क्या बना देगा, H2 बना लेगा। अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, देखिए जरा सा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये बन जाएगा बस CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, और साथ में H2 बोल सकते हैं आप। एक कंडीशन और आपके पास में, अगर मान लीजिए कि आपने इसको ब्रेक किया, सपोज दैट ये केस नंबर 1 था, अब केस नंबर 2 लेते हैं हम। ठीक है, केस नंबर 2 लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इसको इसके बीच में हमने ब्रेक किया, केस 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, केस नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो इधर से हमने ब्रेक किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CS2, ये हमारा CH2 डॉट प्लस CH3 डॉट। ओके, तो देखिए अभी क्या करोगे आप, यहाँ इसके बगल वाला ये डॉट है तो बगल वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH डॉट CH2 डॉट प्लस CH3 डॉट। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा डॉट में, ये यहाँ चला जाएगा, इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4। तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, जस्ट सी। देखिए सबसे पहले कितना प्रोडक्ट, 1 2 3 और 4 प्रोडक्ट। ये आपका H2 आपका बाय प्रोडक्ट, या आप 5 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारा कोई ये हमारा बेसिकली कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो मेन जो प्रोडक्ट आपको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हमारा जो प्रोसेस था बेसिकली ये थर्मल पैरालिसिस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं पहले इसको राइट कर देता हूँ, फिर आप उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा। Cl है, यहाँ हमने Na डाल दिया और ईथर डाल दिया। ओके, क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख देता हूँ पहले। A बनाता है और A रिएक्शन करता है Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू लाइट, बनाता है B, और B रिएक्शन करता है KOH से एल्कोहलिक, और B रिएक्शन करता है Mg ईथर से, और ये बना देता है आपको I के साथ रिएक्शन करता है D2O से, बना देता है J, और ये बना रहा है C इज रिएक्टिंग विथ O3 और H2O से रिएक्शन करता है, बना देता है आपका D। ओके, और आपका D रिएक्ट कर रहा है NaOH से, बनाता है E, और E रिएक्शन कर रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, बनाता है G। चलिए इतना काफ़ी है, इतना रहने दीजिए। और उसके बाद फिर आपका K रिएक्शन करता है लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड से, सपोज लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करता है, बनाता है K। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन है। आप देखो तो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस को आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाइज कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन्स है। दिस वन इज हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन इज रिएक्टिंग विद सोडियम ईथर्स। सोडियम ईथर इज व्हाट, सोडियम ईथर से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपका ऊर्ज रिएक्शन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका क्या, ऊर्ज रिएक्शन है। तो मैं अपने यहाँ लिख देता हूँ ऊर्ज रिएक्शन।
ऊर्ज रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो ऊर्ज रिएक्शन से सबसे पहले ये दोनों रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद फिर यहाँ आएगा, ठीक है। ए रिएक्शन करेगा बी से, पहले आप क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे प्रोसेस पर चलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने लिख रखा हो। चलिए अब देखते हैं, मैं इरेज करता हूँ और धीरे धीरे बनाने का कोशिश करते हैं। ओके चलिए, जैसा है मैं वैसे ही रख देता हूँ, बस मैं प्रोसेस को फॉलो करता जाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन करता है Na ईथर से। एक काम करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला बनाते हैं, K को बनाते हैं। देखिए आपको बताया गया है कि हेलो एल्केन रिएक्शन विद व्हाट, लिथियम अल्बोनियम हाइड्राइड। अगर हेलो एल्केन रिएक्शन करता है, हेलो एल्केन किससे रिएक्शन करता है, लिथियम अल्बोनियम हाइड्राइड से, 1 डिग्री 2 डिग्री विल कन्वर्ट इनटू अल्केन एंड 3 डिग्री विल कन्वर्ट इनटू अल्कीन। जरा चेक कीजिए यहाँ कितने डिग्री का हेलो एल्केन। ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन 1 से कनेक्टेड है, मतलब ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ये कितने डिग्री से कनेक्टेड है, ये 1 कार्बन से कनेक्टेड है। 1 कार्बन मतलब ये भी हमारा 1 डिग्री, ये भी हमारा 1 डिग्री है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होने वाला आपका, ये आपका अल्केन में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वन इज आवर व्हाट, दिस वन इज आवर प्रोडक्ट के। ये हमारा क्या है, के प्रोडक्ट है, ये हमारा के बन जाएगा, ओके। अगला रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम ईथर से। सोडियम ईथर के साथ जब कभी भी रिएक्शन करते हैं तो आपको मालूम है वो हमारा ऊर्ज रिएक्शन होता है। और अब गाइज ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, ये जरा आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म ऊर्ज रिएक्शन जो भी है वो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। और ये रिएक्शन कैसे करते हैं आपको मालूम ही होगा, ये कैसे रिएक्शन करते हैं कि 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पर जब मैं आपको ऊर्ज रिएक्शन बता रहा था तो ऊर्ज रिएक्शन में आपको ये भी बताएंगे क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न ऑलवेज जो दिया जाता है वो इसी फॉर्मेट में दिया जाता है, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज करो, ठीक है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम लेते हैं और 2 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन लेते हैं। तो हेलो एल्केन को आपको 2 मोल्स यहाँ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 2 मोल्स ऑफ सोडियम तो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब कभी ऊर्ज रिएक्शन की बात किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता था, RR बनता था। RR का मतलब क्या हुआ कि हमारा 2 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन लिया गया होगा और 2 मोल्स ऑफ क्या होगा, सोडियम लिया गया होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर नहीं लिया गया है, लेकिन आपको ये क्या हमने बताया था, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आपको अंडरस्टूड मानना होगा कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम ईथर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये Cl आपको दोनों हट जाएगा, RR बन जाएगा, मतलब ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये Cl है, ये हमारा R पार्ट है, ये पूरा R पार्ट है, इसके लिए भी तो यही R है, दोनों RR है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों Cl यहाँ से हट जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद A किससे रिएक्शन करता है, A रिएक्शन करता है Cl2H लाइट से। अब देखिए Cl2H लाइट जब कभी भी होता है तो वो रिएक्शन क्या होता है, हमारा हेलोजनेशन रिएक्शन होता है। और वो कैसा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन होता है, राइट। तो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, Cl2H लाइट से ये आपका Cl कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ कहीं भी कनेक्ट करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा मान लीजिए, सपोज दैट ये हमने रिएक्शन कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, B बन गया, ये हमारा B बन गया। अब देखिए अब B रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, KOH अल्कोहलिक। आपको ये भी मालूम होगा कि KOH अल्कोहलिक क्या करता है, वो हमारा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है, ठीक है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन और हेलोजन का क्या करता है, एलिमिनेशन होता है, राइट। तो एलिमिनेशन किसका होगा, सबसे पहले Cl का एलिमिनेशन होगा। Cl का एलिमिनेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा गया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो Cl जैसे यहाँ से निकलेगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने का पॉसिबिलिटीज हैं, बट यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। अगर 3 डिग्री, मान लीजिए कि कार्बोकैटायन आपका 1 डिग्री है और कार्बोकैटायन 1 डिग्री हो रहा है, अगर वो 2 डिग्री पॉसिबल है तो वहाँ पर 2 डिग्री पे बनने का चांसेस है। सो गाइज इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि अगर यहाँ पर Cl को हटाते हैं तो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनने के बाद यदि वहाँ पर क्या होता है, कार्बोकैटायन अगर वहाँ पर रीअरेंजमेंट होने का पॉसिबिलिटीज है तो 1 प्रोडक्ट विल ऑल्सो फॉर्म बाय द रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सारे के सारे कार्बन क्या है, एक ही 2 डिग्री ही है, तो यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप Cl हटाओगे, सपोज यहाँ से आपने Cl हटाया, यहाँ से Cl हटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सारे के अगर मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ भी तो 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आगे चल के। तो सिंपली इसका प्रोडक्ट बना देते हैं हम लोग, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। तो बीटा एलिमिनेशन या तो Cl को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, या फिर Cl को हटा दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, अल्किन यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं भी बना दीजिए, ये आपका अल्किन बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया,
अल्कीन बन गया। ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, सी प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो सी प्रोडक्ट, उसके बाद फिर O3H2O है। तो O3 और H2O क्या करता है ये भी आपको मालूम है, ओजोनोलाइसिस है ये हमारा। तो ओजोनोलाइसिस क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद क्या बनाएगा, CHO बना देगा। ठीक है, ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर H2O दिया गया है। और ये कैसा ओजोनोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस इसका मतलब क्या है कि अल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू एसिड, राइट। क्योंकि जब कभी भी O3H2O सिलेक्शन करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर ओजोनोलाइसिस तो होता है, लेकिन ओजोनोलाइसिस करने के बाद अगर वहाँ पर क्या होता है, अल्डिहाइड फॉर्म होता है, तो अल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, एसिड में। ये आपको कई बार हमने थ्योरेटिकल पार्ट में बता रखा है। तो ये हमारा क्या होगा, अगेन रिएक्शन विद व्हाट, H2O2। क्योंकि यहाँ पर देखिए O3 में से एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी बचा हुआ है और H2O है, तो H2O क्या कर देता है, H2O प्लस O मिलकर क्या बना देता है, H2O2। और ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है एसिड में। ओके, तो ये अल्डिहाइड दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपको, COOH COOH। ओके, ये हमारा बन गया COOH, राइट। उसके बाद ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा C था, ये हमारा बन गया D प्रोडक्ट। ठीक है, D बन गया। अब D किससे रिएक्शन करा रहे हैं, बेस से करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और आपको ये बात मालूम तो होगा पहले से ही कि जब कभी भी मेटल होगा तो मेटल क्या करता है, मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ये बात आपको पहले से मालूम है। तो यहाँ पर क्या कर, देखिए यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर दो एसिडिक हाइड्रोजन है और दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए तो प्रोडक्ट COONA बन जाएगा और ये भी हमारा क्या बन जाएगा, CONA। एंड दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, दिस प्रोडक्ट इज E प्रोडक्ट। ये हमारा क्या बन गया, E बन गया। और E किससे रिएक्शन कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस तो आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये इसका पूरा नाम क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको दिमाग में क्या रखना है कि वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। ओके, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, आपको ये भी मालूम है। ये क्या करता है कि ये जो ये कार्बन जो है, यहाँ से CO2, यहाँ से CO2 निकलेगा, दोनों 2 मोल्स ऑफ CO2। आपको मालूम है कि जब मैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हमने जब कराया था थ्योरेटिकल पार्ट में, तो आपको मैंने ये बोला था वहाँ पर कि 2 मोल्स ऑफ CO2 निकलेगा और 2 मोल्स ऑफ NaOH निकलेगा और लास्ट में हमारा क्या निकलेगा, H2 मॉलिक्यूल्स निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये 2 मोल्स ऑफ एक CO2 इधर से, एक CO2 इधर से निकलेगा। ओके, और इसके ठीक बगल वाले कार्बन से क्या हो जाता है, एक डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, एक बॉन्ड तो पहले से है ही, तो इसके ठीक बगल वाला कार्बन तो यही है, इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा हम बोल सकते हैं, यहाँ पर CH2 है, CH2 है, CH2 के बीच में CH2 में एक सिंगल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड क्रिएट होने वाला इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा क्या बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ बोल सकते हैं। साथ में क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, CO2 मोल्स ऑफ CO2, जो यहाँ पर CO2 एक मोल्स, एक CO2 यहाँ से निकल 2 मोल्स, और प्लस या 2 मोल्स क्या हो जाएगा, NaOH और प्लस H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया। हालांकि हमें प्रोडक्ट किससे मतलब है, केवल इससे मतलब है हमको। ठीक है, तो दिस वन इज G प्रोडक्ट एंड दिस वन इज बाय प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। अगला हमारा B रिएक्शन करता है मैग्नीशियम ईथर से। अगला मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन करता है, I बनाता है, I रिएक्शन करता है D2O से और J बनाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका रिएक्शन करके। मैग्नीशियम ईथर क्या करता है, मैग्नीशियम ईथर से आपको मालूम होगा कि हेलो एल्केन जब कभी मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन करता है तो वो क्या बना देता है, वो बना देता है RMGX एंड दैट इज व्हाट, दैट इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन होगा। तो RMGX मतलब क्या, ये हमारा ये R हो गया और M क्या है, Mg, X मतलब Cl, ये आपका Cl हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और आपको ये बात मालूम भी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कभी भी वाटर से मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आपका एक हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हालांकि यहाँ पर D2O दिया गया है, वाटर की जगह पर यहाँ पर क्या दिया गया है, D2O। तो D2O कैसे ब्रेक होता है, D+ और OD-।
ठीक है। तो यहाँ और ये कैसे ब्रेक होता है, ये प्लस और माइनस सारा चीज़ आपको मालूम है, बस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको तुरंत बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या कनेक्ट होगा, डी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओ देखिए यहाँ पर डी प्लस है ना, तो डी प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने डी लिखना पड़ा। रीजन इज दैट क्योंकि हमारे पास एच नहीं है, एच होता तो हम नॉर्मली इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट, स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते, वो हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाता, आंसर्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डी हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर वहाँ क्या है, H2O नहीं है, यहाँ पर D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हमें लिखना पड़ेगा आगे। आगे क्या है, MgOD&Cl। ओके, तो इस तरह से हमारा सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हो गए। ये हमारा K था एंड दिस वन इज A। ठीक है, ये हमारा B है, उसके बाद फिर ये हमारा C प्रोडक्ट है। ठीक है, C के बाद हमने रिएक्शन यहाँ पर D आया, D से रिएक्शन कराया तो हमने E बन गया, और E के बाद फिर हमने रिएक्शन कराया इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमारा CH2 बन गया। ठीक है, ये गया, और बाकी इधर आप देख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ओके, तो गाइस हमें लगता है कि आपको चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो रही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे आगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि Br डॉट विल एब्स्ट्रैक्ट विच ऑफ द हाइड्रोजन्स मोर रिएक्टिव। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन लिखा गया है आपका, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन्स आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल आपका ब्रेकिंग होने जा रहा है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल ब्रेकिंग होने के लिए आपको क्या मालूम है कि अगर फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो स्टेबिलिटी में आपको क्या पता है, फ्री रेडिकल का आपको पता होगा, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, बेसिकली कार्बोकैटायन की तरह ही ये भी काम करता है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी तो आपको मालूम है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ही हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल भी होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कि क्या होने वाला है। देखिए A B D है, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा C है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका ब्रेकिंग, जो सबसे आसानी से ब्रेक होने वाला हाइड्रोजन्स है, वो हमारा क्या होगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स होने वाला है। तो अगर इसको आप ब्रेक करते हैं, देखिए अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री रेडिकल्स आपको 2 डिग्री मिलेगा, यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो 3 डिग्री मिलेगा, और यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो 2 डिग्री मिलेगा, और यहाँ अगर ब्रेक करते हैं तो आपको 1 डिग्री मिलेगा। तो आपको पता है पहले से इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट में हमने बता रखा है स्टेबिलिटी की अगर की बात किया जाए, तो बेसिकली फ्री रेडिकल का हाइपरकंजुगेशन में हमने डिटेल किया है। तो वहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की देखा जाए तो वहाँ पर क्या था, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन ठीक है देन 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर ए को ब्रेक किया जाए तो देखिए यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर अगर ब्रेक करते हैं, सपोज हमने ब्रेक किया यहाँ से, तो ब्रेक कीजिए, तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलेगा, और एच यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए जरा से ये फ्री रेडिकल्स कितने डिग्री का बन रहा है, 1 2 3, यहाँ पर कितना है 3 डिग्री। तो जो 3 डिग्री होता है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा हमारा 1, ये वाला आपका HA, मतलब आपका जो हाइड्रोजन जो A ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ देखिए ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर्स। ये Br डॉट आप इजिली यहाँ से, Br डॉट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से इजिली ब्रेक कर देगा, और वहाँ पर क्या चला जाएगा, Br आसानी से वहाँ पर उस हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पर Br चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको देखना क्या है कि 3 डिग्री आपको देखना है, हमेशा यही कॉन्सेप्ट बताया गया है कि 3 डिग्री जो ज़्यादा आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जो इजीली ब्रेक हो सकता है, वो आपको क्या करेगा, वहाँ पर Br का अटैक हो जाएगा फ्री रेडिकल्स का। तो ये Br यहाँ पर हाइड्रोजन हटाएंगे तो 3 डिग्री आएगा, बाकी जगह पर 2 डिग्री है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो ये वाला हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल होगा देन एनी ऑफ द हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो आप इजीली इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर 3 डिग्री आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में,
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला कहता है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन, आपको क्या ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन ढूंढने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने आएंगे इसमें, तो सबसे पहले बात क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। और जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, चलिए पहले प्रोडक्ट बना के देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कितने कायरल कार्बन्स हैं। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़, ये क्या है, HNO लाइट, HNO है और Cl2 है, तो ये क्या होगा, फ्री रेडिकली आपका ये क्या करेगा, यहाँ पर Cl जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये Cl क्या करेगा, Cl डबल डॉट में, Cl डॉट में टूटेगा, तो Cl डॉट पहले इस हाइड्रोजन को हटाएगा, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 Cl, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट, पहला बन गया हमारा, दूसरा बनाते हैं, ये Cl, ये जो Cl यहाँ था, अब ये Cl यहाँ आएगा, ओके। अब ये Cl को आप चाहे यहाँ भी ला सकते हैं, तीसरा प्रोडक्ट बना के देखिए, ओके। चलिए चेक करते हैं कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन का तो ऑलरेडी आपको नॉलेज है, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, कायरल कार्बन का मतलब होता है उस कार्बन को आपको देखना है जिस कार्बन पर चारों का चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, राइट। अगर सिर्फ प्रोडक्ट की बात करता है तब तो प्रोडक्ट हमारे कितने बनते हैं, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर पूछा गया नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। ठीक है, तो कायरल कार्बन मतलब आपको तो ऑलरेडी हमने बता रखा है, कायरल कार्बन का मतलब क्या है। कायरल कार्बन का मतलब ये हुआ कि उस कार्बन को आपको ढूंढना है जो कि सारे के सारे ग्रुप्स क्या होने चाहिए, वो ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको इस कार्बन पर, ये कार्बन हमारा क्या है, डिफरेंट, यहाँ पर CH2 है, मतलब ये कभी भी ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। यहाँ ऑलरेडी CH2 है और यहाँ दोनों, तो इस कार्बन के लिए देखा जाए तो यहाँ सारे के सारे ग्रुप क्या है, सेम है यहाँ पर, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, पहला खत्म हो गया। दूसरी की बात किया जाए तो ये वाला ग्रुप, ये वाला कार्बन को देखिए, 1 2 दोनों ग्रुप इस कार्बन के लिए दोनों ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया, तो आपका ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं है, राइट। और दूसरा देखिए, दूसरा बात है, यहाँ पर चेक कीजिए टोटल यहाँ पर कितने हो गए, टोटल देखिए यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये हमारा कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर कायरल कार्बन है 1 2 3, पूरा ग्रुप 4, मतलब ये हमारा पहला कायरल कार्बन है। और इसी ग्रुप में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये भी हमारा कायरल कार्बन क्या है नहीं, ये कायरल कार्बन नहीं है, मतलब ये हमारा क्या है, ये कायरल कार्बन है, सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है। टोटल कंपाउंड में हमारे पास कितने, केवल एक कायरल कार्बन है। लेकिन अगर टोटल प्रोडक्ट की बात किया जाए, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर दूँ, क्वेश्चन क्या बोलूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट, तो आप देखिए टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे, 1 2 3, लेकिन ये गलत है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या होने वाला है आपका, 1 2 3 आपका जेन्युइन प्रोडक्ट है, लेकिन एक और प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, जो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। ये मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गया। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो अगर ये D होगा तो ऑब्वियसली इसका क्या होने वाला है, D है तो L भी होगा, मतलब D प्लस L कंपाउंड मिलेगा आपको। ठीक है, D प्लस L कंपाउंड मिलेगा, मतलब यहाँ से आपको कितने कंपाउंड मिलने वाला है, 2 कंपाउंड मिलने वाला है। 2 कंपाउंड इधर से, एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, तो टोटल कंपाउंड कितना हो गया, 4 कंपाउंड्स। अगर सिर्फ कायरल कार्बन की बात किया जाए तो केवल 1 होगा, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड की बात किया जाए तो टोटल कितने कंपाउंड हो गए, 4 कंपाउंड्स हो गए आपके। और 4 कैसे हुआ आपको बता दिया मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा, और चूंकि तीसरा हमारा क्या है, कायरल कंपाउंड है, और कायरल कंपाउंड होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। और ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब है कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो मुझे या तो D या तो L होगा, अगर D है तो उसका L भी संभव है। ठीक है, मतलब वो आपको कंपाउंड क्या मिलने वाला है, 2 कंपाउंड मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
देखिए क्वेश्चन है कहता है फाइंड आउट मेजर कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में कुछ ऐसा है, Cl CH3 और इधर में हमारे किससे रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा कैसा कंपाउंड होगा, वो रिएक्शन होने वाला है किसी न किसी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, ये रिएक्शन किसका है आपका, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से है कंपाउंड। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, आपको तो पहले से पता है कि बीटा एलिमिनेशन होगा, और बीटा एलिमिनेशन इस हिसाब से करेंगे हम कि हमारा क्या हो, मोर एंड मोर स्टेबल कंपाउंड मिल सके, मतलब मोर एंड मोर क्या होगा आपका, अल्किन स्टेबिलिटी वाला मिल सके। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ से Cl हटाते हैं, Cl हटाएंगे तो अल्किन का प्रोपोर्शन यहाँ करेंगे या फिर यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मिलेगा आपका, देखिए यहाँ पर अल्किन मिलेगा, ये CH3 हो गया। दूसरा आपका क्या बनेगा, दूसरा आप यहाँ बना सकते हैं, लेकिन ये वाला हमारा क्या होगा, मेजर कंपाउंड होगा। एंड रीजन इज दैट कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर CH3 है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर CH2 है। हाइपर कंजुगेशन काउंट कीजिए, डबल से नेक्स्ट पर 3, डबल से नेक्स्ट पर 2, कितना 2 3 5 और 2 7 हो गए। तो यहाँ पर 7 हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पर कितने हो गए जरा चेक कीजिए, तो डबल से नेक्स्ट पर 1 है, डबल से नेक्स्ट पर 2 है, तो 2 1 3 हाइपर कंजुगेशन है ओनली। यहाँ पर केवल कितने हैं आपको 3 हाइपर कंजुगेशन है, और यहाँ पर कितने 7 हाइपर कंजुगेशन है। तो जहाँ 7 हाइपर कंजुगेशन ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, वो हमारा मेजर कंपाउंड होगा। तो दिस वन इज मेजर कंपाउंड, मेजर हो गया। ये वाला हमारा क्या हो गया, माइनर हो गया। ओके, तो मेजर और माइनर आपको कंपाउंड कौन सा चेक करना था, आपको यहाँ पर लिखा गया मेजर कंपाउंड, तो मेजर कंपाउंड हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर कंपाउंड हो गया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फास्ट एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका फास्ट एलिमिनेशन। ओके, कौन सा ग्रुप आपका क्या हो, फास्ट एलिमिनेशन होने वाला है, ए बी सी ओके। जो Cl आपका हटेगा, ओके, ये आपका Cl जो हटने वाला है, सबसे फास्ट एलिमिनेशन किसका होगा। ठीक है, अगर फास्ट एलिमिनेशन की बात किया जाए, होल्ड ऑन, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं यहाँ पर, अब करेक्ट है। ठीक है, तो फास्ट एलिमिनेशन की बात किया जाए तो Cl को आप हटाएंगे, तो Cl को हटाने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट बनता है, उससे आपको पता, Cl को जब हटाओगे तब आपको पता चलेगा कि किसका फास्ट एलिमिनेशन होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात कि Cl को आप हटाओगे, Cl को एलिमिनेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका फास्ट एलिमिनेशन होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको हटाते हैं तो इसको हटाने के बाद आपको क्या मिलता है, देखिए तो जरा सा, आपका कुछ यहाँ या फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक ही बात हुई। और इसका एलिमिनेशन कीजिए, इसका एलिमिनेशन करेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ये आपका इससे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड ये होगा क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल होगा, ये रेजोनेंस से स्टेबल होगा। आगे चलकर देखते हैं, इसको हटाइएगा, देखिए तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और आपको मालूम है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी कंपाउंड क्या होगा, फास्ट एलिमिनेशन होगा। वाई, क्योंकि वो टूटने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। अभी स्टेबल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको तोड़ने के बाद हमें क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये टूटने के बाद आपको रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस मतलब क्या कि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। और आपको ये मालूम है कि एरोमेटिक कंपाउंड इज द बेस्ट स्टेबल कंपाउंड एवर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो गया, सी इज द बेस्ट एलिमिनेशन। अगर एलिमिनेशन की बात, क्वेश्चन क्या क्या है कि फास्ट एलिमिनेशन, इसका मतलब सी हमारा क्या होगा, फास्ट एलिमिनेशन होगा। रीजन क्या है कि ये टूटने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है और यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, बट रेजोनेंस के साथ यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और एरोमेटिक कंपाउंड इज द बेस्ट स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फास्ट एलिमिनेशन होगा, राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, देखिए सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, लेट मी राइट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज HgO AC होल ट्वाइस OH माइनस HF NaBH4 और बेस ले लिया हमने यहाँ पर। तो देखिए ये आपको यहाँ पर, आपको याद होगा हमने बताया था आपको यहाँ पर मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन का प्रोसेस आपको बताया हुआ है मैकेनिज्म में, जब आपको समझा रहे होंगे तो मैंने आप हाइड्रोकार्बन में बताया है मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। तो ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज ध्यान में रखिएगा ये मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन का प्रोसेस, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, और ये फॉलो किसको करता है, मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ का रूल्स को फॉलो करने का मतलब है, आपको ये ऑलरेडी मालूम है कि मार्कोनिकॉफ में क्या होता है। मार्कोनिकॉफ में आपको मालूम है क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स इज अटैक ऑन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पर अटैक करेगा। ठीक है, तो लेसर नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो जितना लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर आपको क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। मतलब यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यहाँ पर आपको क्या जाने वाला, OH जाने वाला है, और यहाँ पर आपका H जाने वाला है। तो आपका प्रोडक्ट क्लियर हो चुका है। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3 CH3 एंड दिस इज व्हाट, OH, ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट इज रेडी। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा सा दिखता जरूर है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है ये क्या है, मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आपको ऑलरेडी मैकेनिज्म को थ्रू समझाया है, प्लीज गो थ्रू दैट मैकेनिज्म, विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो वहीं से हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर एक हॉफमैन का कॉन्सेप्ट आता है, चलिए देखते हैं, एक हॉफमैन का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वेट, ये Cl है, यहां पर हमने CH3 दे दिया, और यहाँ पर हमने दिया POCl3 का दे दिया। ठीक है, POCl3 दिया। POCl3 क्या होता है आपको मालूम है, POCl3 आपको मालूम है कि POCl3 क्या करता है, या फिर E3N भी, आप E3N का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है, होफमैन का रिएक्शन है। ठीक है, तो होफमैन क्या है, आपको मालूम है कि होफमैन जो होता है जस्ट सेटजेप का हमारा क्या है, रिवर्स कंडीशन होता है। तो जो सेटजेप का हमारा क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा सेटजेप का, वो हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट ऑफ होफमैन का होगा। तो प्रोडक्ट अब क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, इसमें भी बीटा एलिमिनेशन होगा। तो देखिए अगर Cl को हटाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपको यहाँ पर, ये प्रोडक्ट होगा। आप अकॉर्डिंग टू सेटजेप प्रोसेस देखते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू सेटजेप प्रिंसिपल देखते हैं तो ये हमारा
क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। बट यहाँ पर POCl3 का इस्तेमाल किया गया, आपने POCl3 लिखा आपने। POCl3 क्या होता है, ये हॉफमैन को प्रोसेस को फॉलो करता है। और हॉफमैन क्या होता है कि हॉफमैन आपका चूंकि बड़ा सा ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होने की वजह से क्या करता है, साइड से अटैक करता है। और साइड से अटैक करने का मतलब है कि वो आपको क्या करेगा, बाहर वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा। और बाहर वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, इसका मतलब क्या हो कि यहाँ वाला हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप ऑलरेडी कनेक्टेड है। और कहीं भी ये बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, बगल वाले हाइड्रोजन को आसानी से हटा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट जो होगा हमारा, ये वाला प्रोडक्ट आपका ज़्यादा आपका स्टेबल कंपाउंड होगा फॉर द केस ऑफ होफमैन प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, होफमैन आपका काम करेगा। होफमैन याद रखिएगा, POCl3, ET3 एंड टर्सरी पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड जो होगा, ये 3 पार्ट जो आपके, ये क्या करता है, आपको होफमैन के लिए फॉलो करता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ओके। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और आगे। बाकी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, O3Zn है, ठीक है। O3Zn लिया हमने, तो O3Zn क्या करता है आपको पता ही है, रिडक्टिव ओजोन लाइसिस है। और रिडक्टिव ओजोन लाइसिस हमने 2 डिग्री डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड का कैसे आपको बता रखा है ऑलरेडी, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का आपने मैंने नहीं बताया। तो चलिए ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रिपल बॉन्ड बहुत आसान सा है, देखिए जैसे आपने वहां पर किया था वैसे यहाँ भी करेंगे, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। दिस इज मैकेनिज्म एक्चुअली, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना है। देखिए वहां पर आपको याद होगा कि डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करते थे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे। डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होने के बाद क्या करता था, एक ऑक्सीजन इसके पास, दूसरा ऑक्सीजन इसके पास में आता था। लेकिन यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको क्या पता है कि डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करता है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है वो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा तो एक बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड बच ही जाएगा ना, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड तो बच ही जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड को यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बच गया, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड तो बचा रहेगा, क्योंकि टोटल कितने 3 बॉन्ड है आपके पास में, 3 बॉन्ड तो 2 बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड बचा रहेगा। तो यही बॉन्ड आपको यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो देखिए आगे क्या करेंगे आप, आगे अब क्या हो जाएगा, आगे आपका लाइसिस हो जाएगा। लाइसिस मतलब ब्रेक हो जाएगा। ये आपने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद देखिए तो क्या CHO बन गया, आपको CHO बन रहा है यहाँ पर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। और इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया। अगर इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं आगे। सपोज हमने ऐसा क्वेश्चन दिया और आपको यहाँ पर क्या दे दिया, O3 और साथ में यहाँ पर Zn दे दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। यहाँ से ब्रेक होने के बाद देखिए इसको कैसे ब्रेक करते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर CH3 हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। चलिए ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, CH3 CH2 CO, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CC डबल बॉन्ड O। देखिए यहाँ पर जो कार्बन है दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो एक एक बॉन्ड यहाँ पर दे दीजिए। और बगल वाले कार्बन पर ऑक्सीजन आएगा, दे दिया हमने। और इस तरफ हमारा क्या है, CH3 है। तो इस तरह से हमारा कनेक्ट हो गया, पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड का ओजोन लाइसिस कर दिया। तो देखिए ओजोन लाइसिस इज द वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ओजोन लाइसिस का प्रोसेस यूज किया है, बस और कुछ नहीं किया है। बस चूंकि वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था हमारा, और वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर पाएंगे। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा उन दोनों कार्बन के बीच में, बस कनेक्ट कर दीजिए और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दोनों इजिली ब्रेक हो जाएगा और आपको दोनों सेपरेट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सेपरेट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड रीजन इज दैट, क्योंकि यहाँ पर आप केवल दो बॉन्ड ही ब्रेक कर सकते हैं, तीनों बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीनों बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर।
तो इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड को ऑलरेडी कनेक्टेड रखते हैं, बाकी इजिली आपको ब्रेक कर देना है डबल बॉन्ड को। तो इस तरह से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन रेस्ट बच गए मैं नेक्स्ट में कर दूंगा, या फिर कुछ जो भी हल्का फुल्का बचे हैं वो मैं देख लूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।